ये स्टोरी बाकी सारी स्टोरी से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इस स्टोरी का मेन हीरो मेन विलन है और इन द एंड वो सारी दुनिया को बर्बाद कर देता है। सभी इंसान जिसे अपना दुश्मन समझ रहे थे, असल में वो उन्हें बचा रहा था। इस स्टोरी की एंडिंग की वजह से राइटर को बहुत गालियां पड़ती हैं। स्टोरी को पढ़ने वाले सभी लोग उसे बहुत भला बुरा कहते हैं। उन सभी की बातें सुनने के बाद राइटर चुपचाप जाके सो जाता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो स्टोरी के अंदर आ चुका था और वो उस विलन की बॉडी के अंदर आया था जिसे सभी बुरा समझते हैं। तो चलो यार, बिना टाइम बर्बाद करे सीधा स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में सियोल सिटी कोरिया का सीन दिखाया जाता है। एक हंटर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। ये सल्वेशन गिल्ड का गिल्ड मास्टर है और इसका नाम है सिहवान जांग। सिहवान जांग के सामने एक और शख्स खड़ा हुआ था। सारे इंसान अपने हीरो को मार खाता हुआ देख के डर जाते हैं। सामने खड़ा हंटर सिहवान से कहता है, चलो अब आखिरी में हम दोनों ही बचे हैं। हमें बताया जाता है इसका नाम है गंगहू सिन और ये पूरी इंसानियत का दुश्मन है। सिहवान जैसे तैसे हिम्मत करके खड़ा होता है और गंगहू साइन से कहता है, तुम्हारी वजह से सारे इंसान डरे हुए हैं और मैं सिहवान तुम्हारी ईविल जिंदगी यहीं खत्म कर दूंगा। लेकिन गंगहू साइन उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जस्टिस की औलाद हो? गंगहू की बात सुन के सिहवान को काफी गुस्सा आ जाता है और गंगहू साइन को बताता है कि वो इंसानियत के लिए फाइट करता है। सारे इंसान उसकी बात सुन के खुश हो जाते हैं और उसे चीयर करने लगते हैं, जिसकी वजह से उसका हॉलो चमकने लगता है। सिहवान बताता है, जब तक ये लोग मेरे साथ हैं, तुम्हारे जैसा कोई मुझे हरा नहीं सकता। इतना कहने के बाद सिहवान गंगहू पे अटैक कर देता है, लेकिन गंगहू की बुरी किस्मत होने की वजह से वो अटैक उसे लग जाता है और उस अटैक के लगने के बाद गंगहू की हालत बहुत खराब हो जाती है। सिहवान गंगहू के सामने आके खड़ा हो जाता है। सारे के सारे इंसान ये देख के खुश हो जाते हैं कि उनका हीरो जीत गया। सभी के सभी मिलके नारा लगाते हैं कि उसको मार डालो। सिहवान गंगहू से कहता है, जरा गौर से देखो, कोई नहीं चाहता तुम जिंदा रहो। इतना कहने के बाद सिहवान गंगहू पे अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी आधी बॉडी के अंदर होल हो जाता है और गंगहू काफी दूर जाके गिरता है। गंगहू के मरने के बाद सिहवान सभी से कहता है, दोस्तों अब हम पीस में रह सकते हैं। अब हमारी जिंदगी से सारा दुख और दर्द खत्म हो जाएगा। सारे के सारे इंसान सिहवान से इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन सिहवान किसी खास तरह का मैजिक इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से पूरा आसमान लाल हो जाता है और उस लाल आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से बहुत बड़ा हाथ बाहर आता है। सारे के सारे इंसान उस हाथ को देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन सिहवान उस हाथ को देख के खुश हो जाता है। सिहवान हंसते हंसते सभी को बताता है, अब से डीमन किंग हमारे ऊपर कृपा करेंगे और हमारी जिंदगी बेहतरीन बना देंगे। और इसी तरह पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। अपनी कहानी की एंडिंग लिखने के बाद राइटर सोचता है कि सारे रीडर्स गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि उसकी कहानी वैसी नहीं थी जैसी वो सोच रहे थे। आखिरी में मैंने उनके हीरो को ही विलन बना दिया और सारी की सारी दुनिया बर्बाद कर दी, लेकिन मैंने ये कहानी असलियत से रिलेटेड बनाई थी। राइटर बताता है, मेरा एक फ्रेंड था जिसे स्कूल के अंदर इतना ज्यादा बुली किया गया कि उसने अपनी जान ले ली, लेकिन कुछ ताकतवर चीजों ने सब कुछ कंट्रोल किया और मेरे दोस्त के विक्टिम कभी नहीं पकड़े गए। और ये कहानी बिल्कुल वैसी ही है। यहाँ ताकतवर अपने सारे बुरे कामों को छुपा देता है और सारे इंसानों के सामने हीरो बन जाता है। कहानी की एंडिंग देखने के बाद सभी के सभी हमारे हीरो को गालियां देने लगते हैं। कहानी खत्म करने के बाद राइटर सो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है उसके सामने कुछ लोग खुदाई कर रहे हैं। राइटर फील करता है कि वो पत्थरों के ऊपर सो रहा है और उसके सामने एक लड़के की पिटाई की जा रही है। उस लड़के को पिटता हुआ देख के राइटर को अपने दोस्त की याद आ जाती है। राइटर सोचता है उसे अपने दोस्त के सपने आ रहे हैं, इसीलिए वो उस गार्ड को रोक देता है। सभी के सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं, लेकिन वो गार्ड हमारे राइटर को भी पीटने लगता है। राइटर सोचता है ये तो एक सपना है, लेकिन मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। तभी दूसरा गार्ड आके उसे रोक देता है। जो लड़का पिट रहा था वो राइटर से कहता है, गंगहू क्या तुम ठीक हो? गंगहू का नाम सुन के राइटर के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत भागता भागता पानी की तरफ जाता है और माना को एब्जॉर्ब करने लगता है। राइटर बताता है, गंगहू की बॉडी अपने आप माना को एब्जॉर्ब कर लेती है और जब वो अपना चेहरा पानी में देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो गंगहू की बॉडी के अंदर आ चुका था। राइटर सोचता है इस कहानी के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर हैं और मैं गंगहू की बॉडी के अंदर आ गया, लेकिन ये लड़का अभी तक अलाइव है। इसका मतलब है मैं कहानी में 5 साल पीछे आ चुका हूँ। 5 साल बाद पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी और इस दुनिया में वही जिंदा बचेंगे जो डीमन लॉर्ड की पूजा करेंगे। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि मैं इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानता हूँ और मुझे ये भी पता है इस जगह से बाहर कैसे निकलना है। राइटर बताता है, मेरे पास गंगहू के सारे पुराने एक्सपीरियंस हैं और ऐसा लग रहा है वो सारे एक्सपीरियंस मेरे ही हैं। गंगहू अपनी इंफॉर्मेशन रीड करता है, उसके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है। गंगहू की लेवल अभी 10 है, उसके पास कोई भी कंस्टिलेशन नहीं है। गंगहू की क्लास असासिन
एसासियन है और गेंगू के पास शॉर्ट लीप, ट्रैवर्स जैसी स्किल्स हैं, लेकिन वो सारी स्किल्स लेवल 1 की हैं। शरीर में कमजोरी होने की वजह से गेंगू वहीं बैठ जाता है और बताता है मैंने इस विलन के अंदर एक कमजोरी डाल दी थी, अगर ये विलन माना का इस्तेमाल करता है तो इसकी बॉडी कमजोर हो जाती है। इतना बताने के बाद गेंगू फ्लोर पे कुछ बनाने लगता है, लेकिन तभी वही लड़का गेंगू के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम कैसे हो। उसे अपने पास आता हुआ देख के गेंगू वो निशान मिटा देता है। गेंगू बताता है कि उसकी हालत बिल्कुल ठीक है, तुम्हें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। वो लड़का गेंगू से कहता है हमें एक ब्रेक मिल जाएगा, लेकिन गेंगू से बताता है वो हमें इस जगह इसलिए नहीं लाए हैं ताकि हम जब चाहे तब ब्रेक ले सकें। हमें बताया जाता है ये क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका नाम है इक्लिप्स। ये लोग ऐसे हंटर्स को पकड़ लेते हैं जो माना इस्तेमाल करना जानते हैं और उन हंटर्स को गुलाम बनाने के बाद उनसे माना स्टोन की खुदाई करवाते हैं। गेंगू उस लड़के से कहता है मेरे बारे में चिंता करना बंद करो और जाके खुदाई करो, लेकिन वो लड़का गेंगू से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे हम यहाँ से भाग जाएं? गेंगू से बताता है चुपचाप जाके खुदाई करो, यहाँ से भागने के बारे में मत सोचना। वो लड़का हंसते हंसते गेंगू की बात मान जाता है। गेंगू सोचता है मैं बस इसे चेतावनी दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसे अपने दोस्त की जगह बनाया था। अगर मैं इसकी मदद करूंगा तो पूरी स्टोरी लाइन चेंज हो जाएगी और मैं इस जगह से कभी नहीं भाग पाऊंगा। खुदाई करने के बाद गेंगू माना स्टोन कहीं ले जा रहा था, तभी वो देखता है कि एक गार्ड उसके दोस्त को मार रहा है। वो गार्ड बताता है जब यहाँ पे कोई नहीं था तो इसने यहाँ से भागने की कोशिश की। सभी ध्यान से देखो, अगर कोई यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो हम उसके साथ क्या करते हैं। वो गार्ड बहुत ही क्रूअल तरीके से उसे मार डालता है। गेंगू सोचता है ये बहुत बड़ा बेवकूफ था, मैंने इसे बताया भी था यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। वो गार्ड गेंगू से कहता है अब तुम मुझे रोकने की कोशिश नहीं करोगे, अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगा क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है। गेंगू गार्ड से कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे बाथरूम जाना है। गेंगू की बात सुन के वो गार्ड कहता है कहीं तुमने पैंट में पेशाब तो नहीं कर दी? चलो ठीक है मेरे साथ आओ। बाथरूम के बाहर आने के बाद गार्ड गेंगू को बताता है तुम्हारे पास पूरा 1 मिनट है, 1 मिनट तक तुम्हें जो भी करना है कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। जब गेंगू बाथरूम के अंदर जाता है तो वो देखता है वहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई है। बाहर गार्ड खड़ा होके उल्टी गिनती गिनना चालू करता है। गेंगू अपने हाथ को गेट से काट लेता है और अपने खून से किसी तरह के पैटर्न को ड्रॉ करता है। पैटर्न को ड्रॉ करने के बाद गेंगू कहता है मुझे पता है तुम मुझे देख रहे हो। गार्ड गेंगू को बताता है तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं, 10 सेकंड के अंदर बाहर आ जाना। गेंगू उस पैटर्न को बताता है कहीं तुम सरप्राइज तो नहीं हो गए क्योंकि एक न्यूबी तुम्हारे बारे में जानता है। गेंगू हमें बताता है ये एक ऐसा कॉन्स्टिलेशन है जिसने स्टोरी के अंदर गेंगू की मदद की थी। गेंगू की बातें सुनने के बाद वो पैटर्न उसे जवाब देता है मैं तुम्हें अपनी पावर कुछ टाइम के लिए दे सकता हूँ, मैं देखूंगा कि तुम मेरी पावर से क्या करते हो, अगर मैं खुश हो गया तो मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लूंगा। इतना कहने के बाद वो कॉन्स्टिलेशन गेंगू को पावर दे देता है जिसकी वजह से गेंगू की प्रोफाइल बदल जाती है। तभी वो गार्ड बाथरूम के अंदर आ जाता है। हमें पता चलता है ये कॉन्स्टिलेशन सारी की सारी स्किल्स को मैक्स लेवल कर देता है जिसकी वजह से हमारे हीरो की स्किल्स मैक्स लेवल हो जाती हैं। गेंगू शॉर्ट लीप का इस्तेमाल करता है और गार्ड के सामने आ जाता है। फिर वो ट्रैवर्स का इस्तेमाल करता है और वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। गार्ड अपने पीछे मुड़ के देखता है लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था, लेकिन तभी गेंगू उस गार्ड के पीछे आ जाता है और एक लोहे की रॉड को उसकी गर्दन में घुसा देता है जिसकी वजह से उस गार्ड की मौत हो जाती है। कॉन्स्टिलेशन गेंगू से कहता है कि तुम वाकई में कमाल के हो, मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद गेंगू गार्ड की तलवार उठा लेता है। सिस्टम उस तलवार को एज अ वेपन रजिस्टर कर लेता है। गेंगू गार्ड के कपड़े पहनने के बाद चारों तरफ फ्यूल फैला देता है। गेंगू अपने भागने का प्लान हमें बताता है। पहले स्टेप के अंदर उसे रैंक 2 के गार्ड की यूनिफॉर्म चाहिए, दूसरे स्टेप के अंदर वो इस जगह पे आग लगा देगा और तीसरे स्टेप में वो बाहर चला जाएगा। इतना बताने के बाद गेंगू आग लगा देता है। जोन 18 में फायर लगने की वजह से हड़कंप मच जाती है। गार्ड्स फायर फाइटर्स को कॉल करने लगते हैं। 2 गार्ड्स एक गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और बाकी सारे गार्ड से कहते हैं कि रूल को फॉलो करो। एक गार्ड ड्राइवर से कहता है कि जल्दी यहाँ से चलो। ड्राइवर देखता है उसकी गाड़ी के अंदर एक और ऑफिसर बैठा हुआ है। वो उससे पूछता है कि आप हमारे कमांडिंग ऑफिसर की जगह यहाँ आए हो। हमारा हीरो गेंगू बताता है उसने जगह बदल ली क्योंकि मेरे जोन 18 से एक कैदी भाग चुका है, लेकिन तुमने गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं की है। ड्राइवर गेंगू से माफी मांगता है और गाड़ी चलाने लगता है। गेंगू बताता है प्रिजन से भागने का
का एक आसान तरीका है, लेकिन असल में उस जगह बहुत सारे ट्रैप लगे हुए हैं। अगर कोई उस जगह जाएगा तो जिंदा बच के आना पॉसिबल नहीं है। प्रिजन से बाहर निकलने के बाद गेंगू उन दोनों से बातें करने लगता है, लेकिन वो गलती से कैदियों को कैदी बुला देता है, जो सुन के एक ऑफिसर को उस पे शक हो जाता है, क्योंकि ये सभी इंसानों को कचरा बुलाते हैं। इसीलिए वो गेंगू से पूछता है कि आपने जोन 18 में काम करना कब शुरू किया था। गेंगू बताता है उसे काम करते हुए कुछ दिन हो चुके हैं। जो सुन के वो गार्ड कहता है फिर तुम्हारा ट्रांसफर टीम 9 से हुआ होगा। गेंगू उसकी बात से एग्री कर जाता है, लेकिन गार्ड बताता है टीम 9 जैसी कोई टीम है ही नहीं। गार्ड की बात सुन के गेंगू पूरी तरह से शॉक हो जाता है और अपनी तलवार निकाल के उस गार्ड की गर्दन काट देता है, जिसकी वजह से ड्राइवर ब्रेक लगाता है और उस ऑफिसर की डेड बॉडी नीचे गिर जाती है। ड्राइवर अपनी पावर रिलीज करता है और गेंगू पे अटैक करता है, लेकिन गेंगू उसका अटैक आसानी से डॉज कर लेता है। जब वो अटैक जाके पीछे कार पे लगता है तो लोहा पिघल जाता है। ड्राइवर फिर से एनर्जी रिलीज करता है और इस बार गेंगू पे काफी बड़ा अटैक करता है, जिसकी वजह से कार की पूरी छत पिघल जाती है। ड्राइवर को लगता है उसने गेंगू को मार दिया, लेकिन तभी उसका ध्यान जाता है गेंगू गाड़ी के बाहर है। गेंगू टेलीपोर्ट होने के बाद गार्ड की गर्दन में तलवार घुसा देता है और उस गार्ड को भी जान से मार डालता है, लेकिन तभी उसकी बॉडी में दर्द होने लगता है। गेंगू बताता है उसने ज्यादा माना इस्तेमाल कर लिया, इसी वजह से उसकी बॉडी में दर्द हो रहा है। तभी गेंगू का ध्यान जाता है कि पीछे से एक और गाड़ी आ रही है। गेंगू बताता है उसे लगा नहीं था कोई पेट्रोलिंग के लिए आ जाएगा, इसीलिए गेंगू पहाड़ से नीचे स्लाइड करता है और स्लाइड करके पहाड़ से नीचे आ जाता है। तभी गेंगू को आवाज आती है, बहुत अच्छे, तुमने 2 गार्ड्स को मार दिया। गेंगू देखता है उसके सामने एक हंटर खड़ा हुआ है और उस हंटर के ऊपर एक लाल कलर का निशान चमक रहा था। गेंगू बताता है इस निशान का सिंपल मतलब है कि इस बंदे ने किसी कॉन्स्टिलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। गेंगू अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है उसकी स्किल देखने के लिए। उस हंटर ने सीबी स्पॉटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और इस हंटर के पास माना ट्रैक करने की एबिलिटी है। गेंगू समझ जाता है कि इस हंटर ने उसे आसानी से कैसे ढूंढ लिया, लेकिन फिर गेंगू स्माइल करता है और बताता है मैं इसके सर के ऊपर लाल निशान इसलिए देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं इसका कॉन्स्टिलेशन चुरा सकता हूँ। हमारे हीरो के कॉन्स्टिलेशन ने उसे तीसरी पावर ये दी है कि वो किसी भी हंटर को मार के उसका कॉन्स्टिलेशन चुरा सकता है। सिस्टम बताता है कि तुम सामने वाले हंटर को लूट सकते हो। गेंगू बताता है जिन हंटर्स के पास कॉन्स्टिलेशन होता है उनकी लेवल कम से कम 100 होती है, इसीलिए मुझे इससे फेस टू फेस फाइट नहीं करनी चाहिए। इसलिए गेंगू वहां से भागने लगता है और भागने के बाद जंगल में छुप जाता है। सामने खड़ा हंटर बताता है छुपना बेकार है, मैं इस जंगल के अंदर सब कुछ देख सकता हूँ। वो हंटर माना डिटेक्शन को ऑन करता है और सारे जंगल में सर्च करने लगता है। उस हंटर को पेड़ के पीछे काफी स्ट्रॉन्ग माना दिखाई देता है, इसीलिए वो अपना वेपन उस पेड़ की तरफ फेंक देता है। जैसे ही उसका वेपन उस पेड़ से लगता है उस पेड़ के 2 टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन उस पेड़ के पीछे कोई भी नहीं था। तभी गेंगू अचानक उसकी गर्दन में तलवार घुसा देता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे बहुत कम आंक लिया। हंटर को मारने के बाद सिस्टम नोटिफिकेशन आती है। सिस्टम बताता है तुमने उसका कॉन्स्टिलेशन चुरा लिया। अब हमारे हीरो के पास 2 कॉन्स्टिलेशन आ चुके हैं। एक कॉन्स्टिलेशन हमारे हीरो को माना ट्रैक करने की एबिलिटी देता है और दूसरा कॉन्स्टिलेशन उसकी स्किल को मैक्स कर देता है। सिस्टम बताता है तुम्हारे पास सेबी स्पॉटर की सारी स्किल आ चुकी हैं। गेंगू देखता है उसके पास माना ट्रैकिंग और नाइट विजन आ चुका है और ये दोनों स्किल मैक्स लेवल की हो चुकी हैं। गेंगू माना डिटेक्शन इस्तेमाल करता है ये चेक करने के लिए कि कहीं आसपास कोई है तो नहीं, लेकिन आसपास कोई नहीं था। तभी गेंगू को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं। गेंगू बताता है उसने माना का इस्तेमाल ज्यादा कर लिया, इसी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। फिर गेंगू बताता है उसने हंटर को कैसे मारा था। सबसे पहले उसने माना एब्जॉर्ब करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से वो हंटर मुझे डिटेक्ट नहीं कर पाया। फिर मैंने एक पत्थर के अंदर अपना सारा का सारा माना भर दिया और उस पत्थर को एक पेड़ पे फेंक दिया और जैसे ही वो हंटर उस पत्थर के पास आया मैंने अपनी टेक्निक शॉर्ट लीफ का इस्तेमाल किया और उस हंटर को मार दिया। ये सब करने की वजह से मेरा माना पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं और माना इस्तेमाल कर पाऊं। अगली सुबह गेंगू देखता है कि एक ट्रक कहीं जा रहा है, इसलिए गेंगू जंप करके उस ट्रक के ऊपर आ जाता है ताकि वो इस जगह से बाहर निकल सके। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। एक इंसान सिगरेट पीते हुए कहता है जो कोई भी वहाँ से भागा है बहुत चालाक है। दूसरी तरफ गेंगू फोन बूथ में आता है और किसी को फोन लगाने लगता है। हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कहता है एक लेवल 10 के असासियन ने इतना सब बवाल कर दिया, इस असासियन को पकड़ने में मजा आएगा। गेंगू एक
एक लड़की जिसका नाम सियो जियोन है उसके घर आ जाता है। सियो जियोन गेंगू की मरहम पट्टी कर देती है और गेंगू से पूछती है तुम इतने दिनों तक कहाँ थे। गेंगू बताता है उसे इक्लिप्स ने पकड़ लिया था। फिर हमें उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है जो गेंगू की बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी। गेंगू बताता है वो सियो जियोन पे भरोसा कर सकता है क्योंकि ये गेंगू से प्यार करती है। सियो जियोन रोते हुए गेंगू से कहती है अगर हम अलग नहीं हुए होते तो शायद तुम्हें वो लोग कभी नहीं पकड़ पाते। गेंगू बताता है इसने कॉन्स्टिलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और इसकी लेवल 150 से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन अगर मैं इसके साथ रहता तो ये भी पकड़ी जाती। गेंगू सियो जियोन को शांत करवाता है और उससे कहता है मेरे साथ रहना अच्छा नहीं होगा क्योंकि इक्लिप्स मेरे पीछे पड़ी हुई होगी। सियो जियोन बताती है उसकी लेवल 150 हो चुकी है, कोई भी एरा गैरा उससे पंगा नहीं ले सकता। गेंगू सियो जियोन से कहता है अपनी पावर्स अपने लिए इस्तेमाल करो और मेरे बारे में चिंता करना बंद कर दो। सियो जियोन गेंगू को कपड़े और पैसे देती है। सियो जियोन पूछती है कैसा रहेगा तुम हमारा गिल्ड ज्वाइन कर लो और हम पहले की तरह रहने लगेंगे, लेकिन गेंगू उससे कहता है हमें पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। गेंगू की बात सुन के वो लड़की रोने लगती है, लेकिन फिर गेंगू से कहती है तुम जो काम करवाना चाहते थे वो हो चुका है। तुम जिस ग्रुप के अंदर जाना चाहते हो मैं उस ग्रुप की लीडर को जानती हूँ, मैंने सारी डिटेल्स तुम्हारे फोन के अंदर डाल दी हैं। गेंगू सियो जियोन को थैंक्स कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। वो एक टैक्सी ड्राइवर से कहता है डाइजोन स्टेशन चलो। टैक्सी ड्राइवर रेडियो को ऑन करता है। रेडियो के अंदर न्यूज आ रही थी व्हाइट रोज मर्सिनरी ग्रुप खत्म हो चुका है और उसे खत्म किया है सल्वेशन गिल्ड ने। व्हाइट रोज ग्रुप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसकी पावर जजमेंट डे के बाद बढ़ती गई। हमें बताया जाता है जजमेंट डे एक ऐसा दिन था जब डंजन अपीयर हुए। जिस भी एरिया के अंदर पर्पल लाइट फैल जाती थी उस एरिया के अंदर काफी खतरनाक मॉन्स्टर आ जाते थे और इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए कुछ लोगों को पावर मिली जिन्हें हम हंटर बुलाते हैं। शुरू में हंटर्स मॉन्स्टर्स को मार रहे थे, लेकिन फिर वो गॉड के नाम पे इंसानों को मारने लगे और उन इंसानों को बचाने के लिए जो बंदा सामने आया उसका नाम था सिहवान जांग। सिहवान जांग ने सियोल के अंदर अपना गिल्ड बनाया जिसका नाम है सल्वेशन गिल्ड। ये गिल्ड लोगों की मदद करता है और उन्हें बचाता है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। और रही बात व्हाइट रोज ग्रुप की तो वो कोई टेररिस्ट नहीं थे, ये सब सिहवान जांग का किया धरा है। गेंगू बताता है अगर उसने सिहवान के काले कांड बाहर लाने की कोशिश की तो सिहवान उसे पूरी दुनिया का दुश्मन बना देगा और उसके साथ वही होगा जो असली गेंगू के साथ हुआ था। टैक्सी से उतरने के बाद गेंगू एक लड़की से मिलता है जिसका नाम है येरिन ली। गेंगू येरिन को अपना फेक नेम बताता है। वो बताता है उसका नाम है जियोंग। येरिन गेंगू से कहती है तुम्हारी लेवल के हिसाब से हमारे पास बहुत सारी जॉब है, लेकिन गेंगू येरिन से कहता है मुझे ऐसी जॉब चाहिए जिसमें मुझे ज्यादा फायदा हो। येरिन गेंगू से कहती है लेकिन तुम लेवल 10 के हंटर हो। गेंगू से बताता है वो वाकई लेवल 10 का हंटर है। गेंगू की बात सुन के येरिन जोर जोर से हंसने लगती है और बताती है वाकई में तुम बहुत बड़े जोकर हो। येरिन अपनी पावर रिलीज करती है और काफी गुस्से से कहती है अगर तुम इतने बड़े मिशन करोगे तो मारे जाओगे, लेकिन गेंगू हंसते हुए कहता है मैंने तो सोचा था मर्सिनरी बनने के लिए तुम्हारे पास स्किल होनी चाहिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मर्सिनरी की लेवल क्या है। गेंगू चेक करता है इसकी कॉन्स्टिलेशन का नाम ऑब्जर्व ऑफ क्योस है और इसकी स्किल है ये किसी को भी अंधा कर सकता है। गेंगू बताता है मैंने येरिन को सिहवान के साथ फाइट करने के लिए बनाया था, इसीलिए मुझे इसका भरोसा जीतना पड़ेगा। येरिन गेंगू को बताती है तुम्हें जितना लगता है ये काम उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। गेंगू येरिन से कहता है कैसा रहेगा तुम उसकी स्किल ट्राई करके देख लो। येरिन गेंगू की बात मान जाती है और वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। येरिन बताती है तुम्हें मेरा टेस्ट पास करने के लिए एक चीज करनी है, सिर्फ मेरी स्किल को डॉच करना है। येरिन बताता है इसने अभी अभी जो पपेट बनाया है उसका नाम है मिस्टी शैडो और ये स्किल अटैकिंग टाइप स्किल नहीं है। अगर ये स्किल मुझे लग भी गई तो मैं मरूंगा नहीं, लेकिन फिर मैं टेस्ट में फेल हो जाऊंगा। येरिन गेंगू पे अपने पपेट से अटैक करती है। देखने से ऐसा लगता है पपेट का अटैक गेंगू को लग गया, लेकिन गेंगू वहाँ से गायब हो चुका था। येरिन देखती है कि गेंगू बहुत ऊंची जंप करके बिल्डिंग के ऊपर चढ़ चुका है। येरिन दोबारा अपने पपेट से गेंगू पे अटैक करती है। एक बार फिर से गेंगू उसका अटैक डॉच कर लेता है। गेंगू अपनी एबिलिटी ट्रेवर्स का इस्तेमाल करता है और येरिन के पीछे आ जाता है और उसकी गर्दन पे तलवार रख लेता है। गेंगू येरिन से पूछता है वो पास हुआ या फेल हो गया। येरिन गेंगू से पूछती है क्या तुमने ट्रेनिंग की है। गेंगू बताता है उसने कभी ट्रेनिंग नहीं की है। जो सुनने के बाद येरिन बताती है लेवल 10 का असासियन इतना अच्छा हो ही नहीं सकता, तुम्हारी स्किल्स को देख के मैं तुम्हें लेवल 50 की जॉब्स दे सकती हूँ।
इसके बाद गेंगू यिरिन के साथ जाने लगता है। यिरिन मिरर के अंदर गेंगू को देखती है और शर्माते हुए उससे यहाँ वहाँ की बातें करने लगती है। फिर वो गेंगू को बताती है तुम्हें एक क्रिमिनल को ढूंढना है और वो अपने पपेट से उसे कॉन्ट्रैक्ट देती है और उसका पपेट भी शर्मा रहा था। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ था वो इंसान एक डंजन के अंदर छुपा हुआ है, उसके पास लेवल 3 के जूते हैं, तुम्हें किसी भी हालत में उन लेवल 3 के जूतों को वापस लाना है। गेंगू पूछता है क्या तुम्हें वो इंसान जिंदा चाहिए? यिरिन बताती है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वो इंसान जिंदा मिले या मरा हुआ, बस लेवल 3 का आइटम मिल जाना चाहिए। जिसके बाद यिरिन गेंगू को लेके डंजन के अंदर आ जाती है। गेंगू बताता है मैं इस डंजन को अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि स्टोरी के अंदर गेंगू इसी डंजन में छुपा करता था और इस डंजन के अंदर काफी सारे मिनी बॉसेस हैं जिनसे मैं फाइट कर सकता हूँ। कुछ छोटे छोटे से खरगोश गेंगू को छुप के देख रहे थे, लेकिन जैसे ही गेंगू अपने हाथ पे कट लगाता है वो खरगोश बजर खो जाते हैं और गेंगू पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। गेंगू एक एक करके सारे खरगोश को मार डालता है। तभी गेंगू के पीछे एक और मॉन्स्टर आ जाता है जो देखने से बिल्कुल इंसानों जैसा दिख रहा था। यिरिन गेंगू से पूछती है तुम्हें रिवार्ड के तौर पे कुछ स्पेशल चाहिए? गेंगू बताता है उसे डंजन असॉल्ट लाइसेंस चाहिए। हमें कंस्टिलेशन की दूसरी स्किल के बारे में बताया जाता है, पहली और तीसरी हम जान चुके हैं। दूसरी स्किल है कि हमारा हीरो किसी भी बॉस की पावर्स चुरा सकता है। वो इंसान जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर हमारे हीरो पे काफी बार अटैक करता है, लेकिन एक भी बार उसका अटैक सक्सेस नहीं होता। फिर वो मॉन्स्टर अपने काफी सारे इल्यूजन बना लेता है, लेकिन गेंगू माना डिटेक्शन को इस्तेमाल करता है जिससे उसे पता चल जाता है कि असली कौन है और वो शॉर्ट लीफ का इस्तेमाल करके उसके पास आ जाता है और उस मॉन्स्टर को जान से मार डालता है। मॉन्स्टर को जान से मारने की वजह से हमारे हीरो को स्किल मिलती है जिसका नाम है इल्यूजन। मॉन्स्टर के मरने के बाद वहाँ एक आइटम ड्रॉप होता है जिसे हमारा हीरो उठा लेता है। कुछ हंटर्स हमारे हीरो पे नजर रख रहे थे। एक हंटर अपने बॉस से कहता है कि उसके हाथ में सोलासियम है। सोलासियम को हासिल करना बहुत ज्यादा हार्ड होता है। उनका बॉस सोचता है आखिर इसने उसे इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। हमें बताया जाता है ये ओशन गार्डियंस का तीसरा कमांडर है और इसका नाम है जियोंग जाए जो। उसकी टीममेट लड़की बताती है मैंने इसे मार्केट में देखा था, इसने वहां से ऐसे आइटम परचेस किए जो हंटर्स को मारने के लिए काम आते हैं। उसका साथी हंटर बताता है ये असासियन बहुत ज्यादा स्किल वाला है, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। वो लड़की अपने बॉस को मस्का लगाती है और उससे कहती है वो हमारे बॉस के सामने कोई मैच ही नहीं है, अगर हम उसे अपने बॉस के पास लेके आएंगे तो हमारे बॉस उसे आसानी से हरा देंगे। लेकिन उनका कमांडर कहता है कि उसे डंजन में घूमने दो, वो जितने ज्यादा मॉन्स्टर को मारेगा उसे उतने ज्यादा आइटम मिलेंगे और बाद में हम उसे मार के सारे आइटम लूट लेंगे। हमारे हीरो को नोटिफिकेशन आती है तुम्हारी लेवल 16 हो चुकी है और लेवल 20 पर जाने के बाद तुम्हें एक नई स्किल मिल जाएगी। गेंगू बताता है उसने अपने सारे पॉइंट स्टेमिना में लगा दिए हैं, मैंने माना के अंदर एक भी पॉइंट नहीं लगाया है क्योंकि मेरी बॉडी अपने आप ही माना एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर गेंगू बताता है ये सोलासियम है, इसे खाने से तुम्हें दर्द नहीं होगा और ये तुम्हारे माना को कंट्रोल करने में भी काफी मदद करता है, लेकिन इन्हें उगाना पॉसिबल नहीं है और इसीलिए ये सुपर रेयर है। लेकिन एक इंसान ऐसा है जो इसे उगा सकता है। वहां जाने से पहले जितने हो सके मुझे उतने पैसे कमा लेने चाहिए ताकि मैं इसे अच्छे खासे अमाउंट में परचेस कर पाऊं, क्योंकि मैं जब भी माना इस्तेमाल करता हूं मेरी बॉडी डैमेज हो जाती है और अगर किसी बैटल के दौरान मेरी बॉडी डैमेज हो गई तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। दूसरी तरफ यिरिन किसी से फोन पे बात कर रही थी। सामने वाला हंटर यिरिन से पूछता है क्या तुम्हारे पास ऐसे हंटर हैं जो तुम मुझे दे सकती हो? यिरिन बताती है मेरे पास अभी ऐसे हंटर नहीं हैं, लेकिन जब भी मेरे पास ऐसे हंटर होंगे मैं आपको बता दूंगी। असल में यिरिन किसी और से नहीं बल्कि सेहवान जांग से बात कर रही थी और इसी के साथ इस सीरीज के सारे चैप्टर खत्म हो जाते हैं। जैसे ही इसके नए चैप्टर आएंगे मैं वीडियो बना दूंगा। इससे पहले मैंने जिन सीरीज को एक्सप्लेन किया था उन्हें कई यूट्यूबर्स ने पहले से एक्सप्लेन करके रखा है, तो उन्हें एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है। बाकी तुम मुझे कोई और सीरीज कमेंट कर सकते हो जो कमाल की हो। तब तक के लिए बाय बाय।